तो बेटा आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आई है सीबीएसई की साइड से। उन्होंने अपना रिवाइज सिलेबस, जो कि हम बहुत टाइम से सुन रहे थे 2 महीने से, कि सीबीएसई अपना सिलेबस को कम करना ही चाहिए और करेगी, तो ऐसा किया भी है सीबीएसई ने। आगे जो सिचुएशन उसको देखते हुए और बच्चों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं 30% सिलेबस सीबीएसई की साइड से रिड्यूस हुआ है। ये पूरा जो नोटिस है ये ऑफिशियली नोटिस है, उन्होंने साफ साफ लिखा है इसके अंदर कि 2021-22 9 से लेके 12 तक ये कहाँ तक डिलीट हुआ है बेटा, फ्रॉम क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, कंप्लीट ऑफिशियली नोटिस है। और उन्होंने साथ में ये भी दे रखा है, द रिवाइज्ड सिलेबी आर अवेलेबल एट दिस लिंक। अगर हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो सीधा आपको नजर आ जाएगा कि जो हमारा सिलेबस है वो कहाँ अवेलेबल है और उसको हम देख लेते हैं। देखो अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, ऊपर लिखा हुआ है रिवाइज सिलेबस फॉर द 9th एंड 10th और नीचे लिखा हुआ है रिवाइज सिलेबस फॉर 11th एंड 12th। तो फिलहाल तो मैं बात करूंगा आज 12th के सिलेबस की। देखो मैं एनालिसिस सबके लिए कराऊंगा, 11th और 12th और 10th इसकी जो मैथ्स है उसकी हम चैप्टर वाइज एनालिसिस लेकर आएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से एक्सरसाइजेस आपके डिलीट हुई हैं। तो फिलहाल मैं बात कर लेता हूं किसकी, 12th क्लास की, मुझे 12th से मतलब है। 12th में हमें कहाँ जाना है बेटा, रिवाइज्ड। देखो हमें जो देखना है इसके अंदर काफ़ी बच्चे इसको ओपन कर रहे हैं, ये मत देखना, ग्रुप एल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स कॉलेज ये भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं, सीधा आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने में आपके बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आपको दिख जाएगा कि आपने कौन सा सिलेबस देखना है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मतलब सारे ही आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपको जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना है वो सब्जेक्ट चूज़ करके देख लेना कि जो अब जो सिलेबस आया, रिवाइज सिलेबस जो आया है, जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल देखना है किसका, मैथ्स का। तो मैथ्स मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, हाँ ये रहा बेटा मैथ्स। तो मैथ्स में मैंने क्लिक किया, सीधा यहाँ पे ये PDF ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे पूरा प्रॉपरली देखो, हो सकता है कि आपको यहाँ से जो इन्होंने दिया है नोटिस उसको देख के समझ में ना आए, क्योंकि इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दे रखा है। उन्होंने यही टॉपिक्स दे रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक अवेलेबल है। देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे बेटा इस चीज़ पे, तो यहाँ पे आपका 11th का कोर्स है, 11th की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। 11th में सेट्स, अलजेब्रा वगैरह सब कुछ इन्होंने स्पेसिफाई करा हुआ है, इसकी वीडियो अलग बनेगी। आज हम सिर्फ बात करेंगे 12th मैथमेटिक्स की और उसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें सिलेबस में हैं और कौन कौन सी चीज़ें सबके सिलेबस से हट चुकी हैं। बेटा आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो इन्होंने पता है किस तरीके से दिया, इन्होंने वो टॉपिक्स दिए हैं जो अवेलेबल अब है, मतलब जो यहाँ पे जो टॉपिक्स यहाँ डिलीट हो चुके हैं वो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करे। तो यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ आप जाके देखेंगे ऑफिशियली वेबसाइट में तो आपको वही टॉपिक्स नजर आएंगे विच आर इन सिलेबस। तो हम जो ये वाली वीडियो में बनाने वाले हैं, हम वो बताने वाले हैं कि क्या सिलेबस में नहीं है, और मैं एक एक चैप्टर को बेटा आपके सामने खोल के रख दूंगा कि चैप्टर नंबर 1 से क्या डिलीट हुआ है, चैप्टर नंबर 2 से क्या डिलीट हुआ है। तो अपनी NCERT ओपन कर लो, NCERT लेके बैठ जाओ और वो टॉपिक्स हटाते रहना जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तुम्हें, कि इन टॉपिक को या इन एक्सरसाइजेस को या मिसलिनियस के कौन कौन से क्वेश्चन को आपको करने की ज़रूरत अब नहीं है। एडवांटेज तो मिलेगा आपको 100% बेटा, ऐसा नहीं है कि एडवांटेज नहीं मिलेगा, बट सीबीएसई ने बहुत स्मार्टली प्ले किया है बेटा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो टॉपिक सीबीएसई ने हटाए हैं जो अनइम्पॉर्टेंट थे, जो एग्जाम में नहीं आते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कम से कम ये तो फ़ायदा मिल गया कि जो अनइम्पॉर्टेंट थे, एग्जाम में नहीं आते थे, एटलीस्ट अब हमें उन्हें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ उन्हीं पे फोकस्ड होकर पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जिनका सीधा सीधा एग्जाम से लिंक्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये अपॉर्चुनिटी बेटा ना लाइफ में एक बार मिलती है। इस बार जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि मेहनत करो। समय हमारे पास इतना है कि अभी भी हम चाहें तो स्कोर अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों का वक्त बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि देखो जो बच्चे मेरे से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या जो कहीं पर भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने अपना अप्रैल मई जून को कहीं ना कहीं कवर कर लिया है, उनको ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। बट लॉस उन बच्चों को हो रहा है क्योंकि 30% से काम नहीं चलेगा। 3 महीने आपने कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिए हैं, अप्रैल मई जून और आधा जुलाई भी हो चुका है। तो जो सिलेबस यहाँ से डिलीट हुआ है ना, ये इतना सिलेबस डिलीट हुआ है सीबीएसई का कि अगर आप चाहें तो 1 महीने में भी वो जो ऑप्शन था जो डिलीटेड वाला वो भी कवर कर सकते थे। तो जो 3.5 महीने की भरपाई है ना बेटा, वो ये खाली जो आपका जो सिलेबस डिलीट हुआ 30%, इससे नहीं होने वाली, क्योंकि सिलेबस जो डिलीट हुआ है वो बहुत ईजी सिलेबस डिलीट हुआ है। कुछ मैं कहूँगा हैवी टॉपिक्स भी डिलीट हुए हैं, बट आसान ज़्यादा हुए हैं, और ऐसे हुए हैं कि अभी मुझे थोड़ा आइडिया, जैसे फॉर एग्जांपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ग्राफ, ये कह रहे हैं डिलीटेड है। अरे भाई ग्राफ तो वैसे भी एग्जाम में नहीं आते थे, तो वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं थे, टीचर भी नहीं पढ़ाते थे। तो अगर वो डिलीट हो भी गया तो हमें कोई ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आपका 3.5 महीने की भरपाई इस 30% सिलेबस के रिड्यूस होने से नहीं होने वाली। आपको स्टडी अब सीरियस होकर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये ऑफिशियली सीबीएसई ने कहा है कि हम इतना सिलेबस हटा के 70% दे रहे हैं, इसका मतलब आपके एग्जाम आगे शिफ्ट नहीं होने वाले हैं। आपके एग्जाम 100%
मार्च में ही होंगे। तो अगर आप अब भी नहीं जागे बेटा तो आप लोगों का बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका एडवांटेज आपको मिलेगा ज़रूर, 30% सिलेबस रिड्यूस होने का, आपके मार्क्स ज़रूर बूस्ट करेंगे। तो चलो बेटा हम बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस की ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th। एनसीईआरटी ओपन करके बैठ जाओ और एक एक करके कर लो मार्क जो सिलेबस से आपके हट चुका है। देखो सीबीएसई ने एग्जैक्ट नहीं बताया एक्चुअल में सीबीएसई ने क्या करा है बच्चे, वहाँ पे कुछ जो टॉपिक्स के नेम है वो हटा दिए हैं और उसके थ्रू आपको खुद एनालाइज करना है कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपको हटानी है। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा बेटा। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि बेटा कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हटी हैं। बेसिकली सीबीएसई ने यहाँ बहुत स्मार्टली प्ले किया है, वो एक्सरसाइजेस वो क्वेश्चंस रिमूव करे हैं जो सीबीएसई में नहीं आते, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रिमूव कर दिए, कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी डिलीट कर दी हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बेटा चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर मैं चैप्टर नंबर जो है 1 उसकी बात करूं तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो सीबीएसई की साइड से डिलीट हो गई है और वो एक्सरसाइज है बेटा, देखो इसने क्या बोला है, कंपोजिट फंक्शन एक डिलीट हुआ है, एक हुआ है इनवर्स ऑफ द फंक्शन। और ये दोनों ही टॉपिक जो थे वो किसके अंदर थे, एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 आपकी कंप्लीट डिलीट हो गई है, कंप्लीट, तो उसको करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं बेटा, ये बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है वो भी डिलीट हुई है, बट वो डिलीट नहीं हुई है, वो ऑलरेडी डिलीटेड थी। ऑलरेडी मतलब कि अगर मैं बात करूं 2020 के सिलेबस की तो उसमें भी 1.4 एक्सरसाइज उसमें भी स्किप हो चुकी थी। बट यहाँ सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा स्टेप ये लिया है कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 भी हटा दी है, तो वो भी अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी आप अवॉइड करना। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत छोटी एडवाइस करूँगा यहाँ पर, और वो ये है बच्चे कि आपको इसकी मिसलीनियस भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिसलीनियस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो 1.4 से रिलेटेड, या तो आपका बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ द फंक्शन इसी से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 1.4 और साथ के साथ मिसलीनियस भी हट चुकी है ऑलमोस्ट। मैं 100% तो नहीं कह रहा, बट 80% मिसलीनियस अब तुम्हारे लिए क्या है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, आपको मिसलीनियस को टच करने की जरूरत नहीं है। तो आपने सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। एक एक्सरसाइज है 1.1 विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है 1.1 एन ऑन 2, और इस पे आपने ध्यान देना है। तो 2 ही एक्सरसाइज अब आपको करना है रिलेशन फंक्शन का, बाकी स्किप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई है, सीबीएसई ने यहाँ बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। कहते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हटा दिया। मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे ना जो ग्राफ है वो लास्ट 10 ईयर्स में मैंने कभी आते हुए देखे ही नहीं है। तो ग्राफ तो कभी एग्जाम में आते ही नहीं है, भले ही सिलेबस में थे, हम भी उसको नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि ग्राफ का हमें श्योरिटी होती थी कि वो नहीं आएगा। तो ये एग्जाम में स्किप ही था, आता भी नहीं था। अब उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ग्राफ मत करना, तो ग्राफ से हमें कोई कुछ ज़्यादा खास एडवांटेज नहीं मिली। साथ में कहते हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो भी नहीं करनी है। कहीं ना कहीं वो भी सिलेबस के अंदर थे तो सही, बट एग्जाम ओरिएंटेड नहीं थे, तो उसको भी हम स्किप करा के चलते थे। तो अगर एक्सरसाइजेस की बात करें कि इस वाले चैप्टर से सर कौन सी एक्सरसाइज हमें हटानी है, तो बेटा इस वाले चैप्टर में आप एक भी एक्सरसाइज मत छोड़ना, क्योंकि जो इन्होंने हटाया है वो उन्होंने टॉपिक्स हटाए हैं, लेकिन कोई एक्सरसाइज को नहीं बोला कि हम इस एक्सरसाइज को रिमूव कर रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा स्ट्रांगली कि कंप्लीट चैप्टर करो, कोई भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस एक काम आप ये कर सकते हैं कि ग्राफ वगैरह को आपको अलग से स्टडी करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। तो चैप्टर नंबर 2 में कोई ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं मिला है। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 बच्चों आपने कंप्लीट ही स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। यहाँ बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। यहाँ सीबीएसई की साइड से जो डिसीजन लिया गया वो काफ़ी बड़ा डिसीजन है, क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक यहाँ से वो ऐसे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। मतलब इस मैं कहूँ चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये डिसीजन बहुत बड़ा है और ये बच्चों के लिए एडवांटेज बन गया है। मतलब ये जो टॉपिक्स हटे हैं ना बेटा, इससे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। देखो एक चीज़ इन्होंने हटाई है, अगर मैं बात करूँ, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की, पहले जो आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा है उसमें स्टार्टिंग में कहते हैं कि एग्जिस्टेंस हटाई है, वो भी नॉन जीरो मैट्रिसेस की हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइजेज में एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो अगर ये वाला टॉपिक आप अवॉइड भी करें
तो भी फर्क नहीं पड़ता। और जो आखिरी में लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस, ये भी कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हटी है ना, वो ये चीज़ जो है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने हटा दिया। इन्होंने कहा कॉन्सेप्ट ऑफ द एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। मतलब जिस एक्सरसाइज को लेके बच्चे पूरे साल दुखी रहते थे, जिसका आंसर बच्चों का एक बार में नहीं आता था, और जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक थी जिसका 6 नंबर का क्वेश्चन एवरी ईयर 6 मार्क क्वेश्चन आता था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, वो एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। तो आपने अब यहाँ 3.4 की एक भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट्री ऑपरेशन आपके सिलेबस से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और उसके बाद अगर मैं करूं बात, तो चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं बेटा। इसमें भी सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। सीबीएसई ने कहा 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो हमारा ऑलरेडी क्लास में हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस में हमने प्रॉपर्टीज कर ली है, और काफ़ी बच्चों को इसमें बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे थे, और बच्चे कहते कि सर इसको एक बार ऑफलाइन क्लासेस होंगी दोबारा कराना। लो भाई, तुम्हारी मौज आ गई। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो अक्सर बच्चों को पूरे साल परेशान करता है टॉपिक, ये वाला टॉपिक जो हटा है ना, ये आपके लिए एडवांटेज है। ये सीबीएसई का एक अच्छा डिसीजन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना और बार बार रिवाइज करना बच्चों के लिए डिफिकल्ट टास्क है। तो अगर ये इन्होंने हटाई है ना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ले लिया है। तो हम आपको बता दूं 4.2 तो आपकी कंप्लीट डिलीट हो गई है, जो आपने अब इसको टच ही नहीं करना, कंप्लीट डिलीट। और उसके अलावा ना बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट के बहुत सारे क्वेश्चन मिसलिनियस में भी है। तो मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि मिसलिनियस में आप कौन कौन से क्वेश्चन आपने अवॉइड करने हैं, जो आपको बिल्कुल भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। वो है, अगर हम मिसलिनियस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर, देखो अगर हम मिसलिनियस की बात करें तो मिसलिनियस में आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9 से लेके 15 तक एक भी क्वेश्चन नहीं करना, 17 भी नहीं करना। ये सारे क्वेश्चन आपके डिलीटेड है, तो इसको आपने नहीं करना है, क्योंकि आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है वो हट चुका है। तो आपने 4.2 एक्सरसाइज एंड मिसलिनियस के ये जो कुछ मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको टच करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस से बाहर है। अच्छा, एक चीज़ जो उन्होंने और डिलीट करी है चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट में, वो कहता है कि कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये जो चीज़ डिलीट हुई है ना, बच्चों को लग रहा है कि ये एक्सरसाइज नंबर 4 डिलीट हो गई है। बेटा कंप्लीट डिलीट नहीं हुई है, वहाँ से XYZ की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड इज इन योर सिलेबस। मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड जो है वो आपके सिलेबस में है। एक्सरसाइज नंबर 4.6 आपके सिलेबस में है। जो डिलीट हुआ है 4.6 से, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 6 तक है, जहाँ पे सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा है कि वेदर द इक्वेशन आर कंसिस्टेंस और नॉट कंसिस्टेंट, तो वो डिलीट हो गए हैं। बट उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं 7, 8, 9 अप टू 16 क्वेश्चन तक, वो सारे सिलेबस में हैं। तो सिर्फ एक एक्सरसाइज हटी है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है सीबीएसई की साइड से। 4.2 का पूरी तरीके से खत्म। मिसलिनियस के ये जो आपके सामने मैंने कुछ लिमिटेड लिखे हैं क्वेश्चंस, वो खत्म। 4.6 के 1 to 6 क्वेश्चंस खत्म। तो ये था चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 के एनालिसिस। तो इसको आप उतार लें बेटा, ताकि आपको आगे जाके हेल्प मिले। उसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। इनमें से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। यार ये टॉपिक डिलीट होने का ना मुझे बहुत दुख है, क्योंकि हमारे बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस में इस पर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ये अगर डिलीट होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम लोगों ने 2 से 3 क्लासेस इसमें पूरी तरीके से इन्वेस्ट की थी। बट कोई दिक्कत नहीं है। अगेन देखो, मैंने आपसे क्या बोला, सीबीएसई अगेन प्लेड वेरी स्मार्टली। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने अगर मैं चैप्टर नंबर जो 5 है, अगर हम बात करें किसकी, चैप्टर नंबर 5 जो कि क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, इसकी हम बात करें तो इन्होंने इसमें हटा दिया है रोल्स थ्योरम एंड द मीन वैल्यू थ्योरम। और वो भी बेटा कंप्लीट नहीं हटाया, उसमें भी खाली विदाउट प्रूफ वाले हटाए हैं, जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता था। तो अगर मैं कहूँ तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.8 जो है वो डिलीट हुई है, और जो कि एग्जाम में आती भी नहीं थी। अगेन स्मार्टली प्ले, अनइम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 5 का वो हटा दिया। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, लाइक कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हैं। हाँ, रोल्स थ्योरम हट चुकी है और मीन वैल्यू थ्योरम हट चुकी है, और उसके भी विदाउट प्रूफ वाले हटाए हैं। मतलब इसके जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, और वो जो आप आओगे क्लास में मैं आपको बता दूंगा प्रूफ वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं। एओडी में बहुत अच्छा करा इन्होंने यार। एओडी के अंदर ना मैं भी, क्योंकि मैंने देखा था कि एवरी ईयर यही होता था कि एक्सरसाइज नंबर 6 एओडी से जो हटाया, मैं आपको बता दूं बेटा, एओडी से इन्होंने ऐसी एक्सरसाइजेज हटाई हैं जिसका अगेन सीबीएसई से कोई खास लिंक नहीं था। मतलब सीबीएसई में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट जो हुआ करता था वो इन्होंने हटा दिया है।
और एग्जाम में आता भी नहीं था, तो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हट चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये आपका कंप्लीट डिलीट चुका है, आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। और बात करें एक्सरसाइज नंबर 6.4, बोला इन्होंने देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिलीटेड, और कहता है यूज ऑफ द डेरिवेटिव इन अप्रॉक्सीमेशन। मतलब एक्सरसाइज नंबर 6.4 अप्रॉक्सीमेशन जो पिछले 10 सालों से आ भी नहीं रहा था वो हट चुका है, अब तो ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। तो एडवांटेज बच्चों को ये मिला, देखो एग्जाम में इसका कोई एडवांटेज नहीं है क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक्स वैसे भी नहीं आते थे, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को ये एडवांटेज मिल गया है कि अब आपको इसको स्टडी भी नहीं करना है, आपको क्लास में पढ़ना भी नहीं है, आपको इससे रिलेटेड होमवर्क भी नहीं करना है। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ है सीबीएसई की साइड से। तो चैप्टर 5 में खाली 5.8 को हटाया है, रोज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, उसके भी विदाउट प्रूफ वाले, लेकिन प्रूफ वाले आएंगे। और इसमें 6.1 कंप्लीट डिलीट, 6.4 कंप्लीट डिलीट, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मिसलिनियस में है या अप्रॉक्सीमेशन के होंगे या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी होंगे वो भी डिलीट हो चुके हैं। तो इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। उसके बाद बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, उसमें से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं और कौन कौन से एक्सरसाइजेज हटी हैं। देखो भाई, इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन में इन्होंने कहा है कि एक तो जो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अंडर रूट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हट चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ये है कहाँ पर, कौन सी एक्सरसाइज में, तो आपको बता दूं बेटा, एक्सरसाइज नंबर 7.7 के अंदर ये वाला होता है कॉन्सेप्ट कि अंडर रूट के अंदर ax² bx + c, ये जो है ये क्वेश्चन सारे हट चुके हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं देखो, अब बच्चों को ना यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो रही है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो रही है, उनको लग रहा है कि पूरी एक्सरसाइज हट चुकी है 7.7 कंप्लीट एक्सरसाइज उन्होंने नहीं हटाई है। उन्होंने कहा है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन है सिर्फ वो हटे हैं, बाकी जब मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा आपको तो मैं और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ इस टाइप से है, उनको हटाने का मतलब ये है बेटा कि इन्होंने जो हटाया है, इन्होंने 7.7 का क्वेश्चन नंबर मैं कहूँगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन है जिनमें रूट में क्या लिखा है क्वाड्रेटिक, तो ये हट चुका है। लेकिन जो स्ट्रेट क्वेश्चन हैं लाइक जो अंडर रूट के अंदर a² पॉजिटिव x² या अंडर रूट में x² - a², जो इस पे बेस स्ट्रेट आते हैं क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो सिलेबस में हैं। तो इंटीग्रेशन में सब कुछ नहीं हटाया 7.7 से, सिर्फ कुछ लिमिटेड जो क्वेश्चन है वो हटाए हैं, बाकी अवेलेबल है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक और एक्सरसाइज इन्होंने हटाई है, वो हटाई है ये वाली एक्सरसाइज। अब ये वाली एक्सरसाइज क्या है बेटा, ये वाली एक्सरसाइज है आपकी, देखो इसी से रिलेटेड है। इन्होंने क्या करा, स्मार्टली प्ले किया 7.7 और इसी से रिलेटेड एक और एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज है सप्लीमेंट्री। इन्होंने पूरी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज को हटा दिया। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो कि इस फॉर्म में होता है जिसमें लीनियर इक्वेशन बाहर और रूट के अंदर होती है क्वाड्रेटिक, इस टाइप के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं अब वो एग्जाम में नहीं आएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हटा है बेटा, ये अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। सीबीएसई एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आया करते थे, लेकिन अगर ये हटा है तो बच्चों के लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये टॉपिक ईजी था तो बच्चों को अगर ये रखते सिलेबस में तो शायद मुझे लगता है कि एडवांटेज मिलती। अच्छा, एक बड़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ हटा दी, इन्होंने हटा दिया यार लिमिट एज सम्स। और ये ना कहीं मैं कहूँगा ये भी आप लोगों के लिए अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि इंटीग्रेशन में सबसे आसान टॉपिक और जो मैं कहूँगा मार्क्स ओरिएंटेड था वही लिमिट एज अ सम था, और वही इन्होंने हटा दिया। तो कहीं ना कहीं इससे भी बच्चों को नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ है। तो एक्सरसाइज नंबर 7.8 इन्होंने कंप्लीट डिलीट कर दी है, कंप्लीट डिलीटेड फ्रॉम द सीबीएसई। तो अब आपको लिमिट एज अ सम को करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका मैं आपको बता दूं बेटा, हर साल जो सीबीएसई में क्वेश्चन आता था वो 6 नंबर का आता था, और वो 6 नंबर में बच्चों को बार बार कहता था 6 मार्क्स फ्री के, लेकिन मैं ये नहीं कह पाऊँगा क्योंकि लिमिट एज अ सम हट चुका है। और इसके हटने की वजह से अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना इंटीग्रेशन में, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन। तो इट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेशन के अंदर ये टॉपिक्स हटे हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन से हटे हैं। यार इसमें तो ना बहुत बड़ा स्टेप ले लिया सीबीएसई ने, मुझे लग रहा पूरा चैप्टर ही हटा दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। क्योंकि इन्होंने ऑफिशियली क्या लिखा है कि एरिया बिटवीन एनी टू अबव सेड कर्व्स, मतलब कि सिंगल जो कर्व्स थे उनके बीच का एरिया तो वैसे भी एग्जाम में नहीं आता था, और जो आता था वही इन्होंने डिलीट कर दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि एरिया बिटवीन द टू कर्व्स
हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, मतलब कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 8.2 ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 80% विल बी डिलीटेड। और इसी के साथ साथ मिसलिनियस के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड हैं 8.2 एक्सरसाइज से, 8.2 एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड है वो भी डिलीट हो गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी कह सकते हैं, बड़ा स्टेप भी कह सकते हैं, सीबीएसई की साइड से लिया गया है कि इन्होंने चैप्टर नंबर 8 के अंदर 70% सिलेबस मैक्सिमम खत्म ही कर दिया। तो चैप्टर नंबर 8 आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है। अब चैप्टर 8 को पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जो पोर्शन छोड़ा गया है वो बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत इजी होने वाला है। तो आई थिंक जो चैप्टर हमारा 1 हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में ख़त्म होता था वो शायद अब 1-2 मैक्सिमम 1 क्लास या 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हैवी टॉपिक्स तो उन्होंने चैप्टर नंबर 8 के हटा ही दिए। तो इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा एंड चैप्टर नंबर 11 3D। तो अब इसकी बात करते हैं। इसमें इन्होंने जो डिलीट किया है, इन्होंने कहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल इक्वेशन आर गिवन। अब ये इन्होंने टॉपिक दिया, आपको एक्सरसाइज नहीं बताई कौन सी है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। हम एक एक करके एनालाइज करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 में जो उन्होंने डिलीट किया है वो कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 9.3 डिलीट करी है, कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 9.3, जिसमें क्या है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अब एग्जाम में नहीं आएगी और वैसे भी एग्जाम में आती भी नहीं थी, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एडवांटेज मिलेगा। ये भी थोड़ी हैवी एक्सरसाइज थी, तो अगर ये डिलीट हुई है तो आपका फायदा है बेटा इसके अंदर। अच्छा, दूसरी हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने चैप्टर 9 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट यार कहता सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप। यार ये ना इसका मुझे अफसोस हो रहा है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, जो इस फॉर्म में क्वेश्चंस हुआ करते थे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 9.6 इन्होंने कंप्लीट डिलीट कर दी है, और इस चीज़ का दुख है मुझे, और कहीं ना कहीं ये अगेन बच्चों का नुकसान हो गया है कि इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे इजी एक्सरसाइज थी, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थी, जिसके एग्ज़ाम में आने की वजह से बच्चों को 4 नंबर फ्री के मिल जाते थे, वो एक्सरसाइज इन्होंने डिलीट कर दी। 9.6 एक्सरसाइज जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इजी पोर्शन था। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिसलिनियस में भी है, 9.3 और 9.6 से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी मिसलिनियस में है, अब वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, वो डिलीट हो चुके हैं। मैं एक एक करके स्पेसिफाई कर देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो मिसलिनियस के भी डिलीट हुए। बेटा आप लिख लेना और वहाँ जाके सीबीएसई से उसको हटा देना। मतलब आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर, मिसलिनियस की बात कर रहा हूँ मैं, मिसलिनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 12, 13, 14, 17 and 18, they all are which is related to 9.3 and 9.6 has been related from the syllabus। तो अब इनको करने की जरूरत भी नहीं, तो आधी मिसलिनियस तो तुम्हारी वैसे ही खत्म कर दी इन्होंने। मौज आ रही है बच्चों की इस बार बेटा, तुम लोग मुझे लग रहा है अब इतने सिलेबस डिलीट होने के बाद भी नंबर नहीं लाए ना, तो फिर तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए छोड़ते हैं अब इस चीज़ को। अब बात कर लेते हैं किसकी, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर में एडवांटेज है, थोड़ी सी एडवांटेज है, बट इसमें भी कहूँगा डिसएडवांटेज मिली ज़्यादा। इजी टॉपिक अगेन डिलीट हो गया। इन्होंने सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज हटा दी, कहते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स आर नॉट इन सिलेबस। अरे भैया दे देते सिलेबस में, अगर वेक्टर का हटाना ही था तो मिसलिनियस हटा देते, वो ज़्यादा अच्छा रहता हमारे लिए। चलो कोई बात नहीं, अब इन्होंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटाया है तो मतलब ये एक्सरसाइज हमें टच करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चा इसको ढूंढता रहेगा ये कौन सी एक्सरसाइज है, 10.2, 10.3, 10.4। बेटा बता दूं ये सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है जो अभी सीबीएसई ने ऐड करी थी कुछ साल पहले, और इस साल उसको हटा दिया है। तो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज अब आपके कोर्स में नहीं है, तो आपके एग्जाम में भी नहीं आएगी, तो सप्लीमेंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको वेक्टर अलजेब्रा पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको लगाने पड़ेंगे, तो वेक्टर में कोई ज़्यादा खास हमें फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगले चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ तो ना सीबीएसई ने सारी बुद्धि चला दी अपनी, पता नहीं क्या दिमाग लगाया और क्या टॉपिक्स हटाए मुझे समझ नहीं आ रहा, बट फिर भी क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस्ड है तो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि हमने जो हटाया ना 3D के अंदर, वो एंगल बिटवीन द टू लाइंस, टू प्लेन्स और लाइन इन प्लेन। अरे भैया क्यों हटा दिया, ये 3 फॉर्मूलाज ही तो थे, इसको हटाने का कोई खास एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसके अलावा 3D में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे आपको अभी भी पढ़ने पड़ेंगे। मतलब इस वाले चैप्टर में भी भूले बच्चों आपको कोई ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं मिला है। तो चैप्टर नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ जो कि क्या है 3D,
इसके अंदर कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हटे हैं, आपको ऐसा नहीं है कि अब मैं इसमें आपको बता दूं कि कौन कौन से हटे हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 11.2 आपने कंप्लीट करनी है, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है, कंप्लीट करनी है एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन जो कि एंगल से रिलेटेड है। वो है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 जो कि आपके किससे रिलेटेड है, एंगल से रिलेटेड है, विच यू कैन स्किप नाउ। 11.3 की अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज नंबर 11.3 तो उसका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 25, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके हट चुके हैं जिसको आपको अब करने की ज़रूरत। तो अब मैं आखिरी चैप्टर तुम लोगों के लिए ले रहा हूँ, वो है चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 और उससे रिलेटेड सीबीएसई में क्या हटा है हम इसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक इज चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। और जो मैंने आपको बताया ना पूरी वीडियो में, बेटा इसको ना एनसीईआरटी में जाके कर लेना मांग, ताकि आप जब अपना कोर्स कर रहे हो या मैं आपको होमवर्क दूं या जो भी इन्फॉर्मेशन, तो आपको ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए कि एक्सरसाइज हमें टच नहीं करनी है, ये जो क्वेश्चंस हैं वो टच नहीं करने। बाकी मैं इनकी ना इन्फॉर्मेशन की पीडीएफ बना के वो भी आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ मैं कंप्लीट लिख दूंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज या कौन कौन से क्वेश्चन आपको अब टच करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे बिल्कुल ना करें, अपना वक्त खराब ना करें। अब बात करते हैं, पहले एलपीपी की बात कर लेते हैं कि एलपीपी में क्या हटा है। एलपीपी की अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम अनबाउंडेड रीजन। स्मार्टली प्लेड सीबीएसई वालों, बहुत अच्छा खेल रहे हो आप बच्चों के साथ। अनबाउंडेड रीजन इन्होंने हटा दिया, अनबाउंडेड। देखो पहले तो आपको एक चीज बता दूं बेटा, एलपीपी में ऑलरेडी जो यहाँ डिलीटेड था वो था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो आता ही नहीं था, जिसके क्वेश्चन कुछ मिसलिनियस में है। आई थिंक मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 6, 7 तो वो ऑलरेडी डिलीटेड था। ये मिसलिनियस की बात कर रहा हूँ मैं। अब इन्होंने क्या करा है, देखो इसका भी ना कुछ स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चन सिर्फ मैं कहूँगा फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारे सिर्फ इतना एडवांटेज मिला है कि एक्सरसाइज नंबर 12.1 के सम क्वेश्चंस, जिसकी लिस्ट में बना के आपको उसकी सेंड कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। वो भी सिर्फ कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जिनका रीजन अनबाउंडेड आता था। अनबाउंडेड मतलब जिनका रीजन बाहर की तरफ आता था, वो वाले क्वेश्चन डिलीट हो गए। लेकिन अगर मैं इसकी एनालिसिस करूं एलपीपी की, तो 12.2 है कंप्लीट। मिसलिनियस में जो ऑलरेडी हटा हुआ था ट्रांसपोर्टेशन से वही हटा हुआ है, बाकी मिसलिनियस में सब कुछ आ रहा है। तो कुल मिला के एलपीपी में भी कोई हमें खास एडवांटेज नहीं मिली, बस ये एडवांटेज मिल गई कि हमारा आधा घंटा अगेन सेव हो गया है। हमें अब बच्चे को सिर्फ इतना नहीं बताना पड़ेगा कि अनबाउंडेड रीजन आ जाए तो उसमें क्या करना होता है, क्योंकि अब उन्होंने ये बोल दिया कि जितने भी क्वेश्चन हम देंगे वो सारे बाउंडेड रीजन वाले होंगे। तो इसमें हल्का फुल्का तो मैं हुआ है फ़ायदा, लेकिन एडवांटेज तो है इसमें, मैं कहूँगा एडवांटेज है, क्योंकि अनबाउंडेड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बच्चों को इजीली समझ नहीं आता है। तो इसके अंदर आपको फ़ायदा हुआ है, कोई यहाँ डिसएडवांटेज नहीं है। अब बात कर लेते हैं लास्ट चैप्टर बट नॉट द लीस्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर मैं बात कर रहा हूँ 13। इसको एनालाइज कर लेते हैं। इन्होंने कहा भाई हमने हटा दिया मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये हमने हटा दिया। और कहते हैं साथ में, देखो कितने स्मार्ट है, कहते हैं हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया। अरे भैया जो पिछले 2 साल से हटा हुआ है उसे हटा के तुम क्यों बच्चों को यहाँ बरगला रहे हो कि हमने कुछ टॉपिक्स और डिलीट करे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं बेटा, एक्सरसाइज नंबर 13.5 इट वॉज ऑलरेडी डिलीटेड, ये ऑलरेडी डिलीटेड थी, मतलब पिछले साल भी ये नहीं आई थी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हट चुका है। हाँ, एक एडवांटेज मिला और यहाँ से भी ना इंपॉर्टेंट टॉपिक गया वैसे, लेकिन इसका फ़ायदा है क्योंकि ये टॉपिक टफ था, जो इन्होंने हटाया मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ये टॉपिक टफ था। तो ये एक्सरसाइज अगर हटी है तो आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। तो कुल मिला के 5 एक्सरसाइजेज थी, 2 इन्होंने हटा दी, तो एक्सरसाइज खाली यहाँ पे 3 बची है। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 13.4, तो वो भी इन्होंने कंप्लीट डिलीट कर दिए, कंप्लीट डिलीटेड। तो इनको मिलाकर के मैं कहूँगा कि 60% ऑफ मिसलिनियस भी आपकी डिलीट हो चुकी है। उसका मैं स्पेसिफिक लिस्ट बना के भेज दूंगा कि मिसलिनियस के ये क्वेश्चन आपने अवॉइड करने हैं। तो बेसिकली अब आपकी बची कौन सी एक्सरसाइज, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज एंड थर्ड एक्सरसाइज, जो आपने अच्छे से करनी है। बाकी इन 2 एक्सरसाइज को और मिसलिनियस के 60% क्वेश्चन को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने कंप्लीट आपको एनालिसिस दिया, ओवरव्यू दिया है कि कहाँ से किस चैप्टर से क्या डिलीट हुआ है। बेटा इनको एनसीईआरटी में कर लो मार्क, और इसके हिसाब से ही स्टडी करना, आपको सच में फ़ायदा होगा, क्योंकि कुल मिला के 30% या उससे ज़्यादा ही सिलेबस सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है।